हम मौजूद आज उदयपुर चेकावाटी, और आज आपके सामने मैं ऐसी सुपर पावर दिखाऊंगा। पहाड़ों के बीच बियाबान जंगल और साधना केंद्र, त्रिनेत्र, तीसरी आंख, मैजिक या सुपर पावर बच्चों में जो ये भर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहन रखा आपने, यहाँ तक भी बच्चे बताते हैं। यहाँ के बच्चे हमारे से पढ़ के जो ये विद्या सीख के जो बच्चे जाते हैं, कभी भी किसी पथ के ऊपर मार नहीं खाते और कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकते और कभी भी करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। अच्छा, मेरे हाथ में है क्या, कुछ बताना चाहिए? पर्पल कलर की बॉल है। पर्पल कलर की बॉल है, क्या बात है। चलो अच्छा बेटा, अब कुछ बताना चाहिए। ब्लू कलर की बॉल है। ये हमारे साथ कैमरे में दिखाते हैं। अभी है क्या, इन बेटों से पूछेंगे। अच्छा, अरे क्या बात है, पूछने से पहले बता दी, क्या बताया आपने? येलो कलर का पी लिखा हुआ है रेड कलर में। अब उस साइड मोर है, इस साइड बतख है। क्या बताया? बतख? हाँ, इस साइड बतख है, उस साइड मोर है। क्या बात है। बिगर देखे सुई में धागा, साहब देखते हुए भी नहीं पिरोया जाता लोगों से। अच्छी खासी आंखें तो भी नहीं पिरोया जाता। अब ये तस्वीरों में हिमांशु नाम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देख लीजिए, टन कितनी जल्दी बेटी, क्या बात है जी। तालियां तो बजाई दीजिए सभी बच्चे। आज विद्या इनके लिए आसान हो गई है, भूलना भूल गए हैं। भूल नाम की चीज़ खत्म हो जाती है इनके माइंड में। जो एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, वो सदा सदा के लिए मेमोराइज हो जाता है। अब ये बच्चे ऐसे फ्लिप करके पूरी बुक माइंड में इनको सेव हो जाती है। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों की, जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। क्या बात है जी। ये कहिए लिखा हुआ है, यह तस्वीर देख लीजिए बेटी ने जो बताया है। कागज का टुकड़ा इसके पैर के नीचे रखा है और ये पढ़ के बताएगा क्या लिखा है। ये 100 रुपए का नोट है। क्या बात है जी, ये देख लीजिए तस्वीरें, उठा लीजिए बेटा। आदित्य, इसके नंबर बताओ। 100 के नोट के नंबर अभी जान लेते हैं आदित्य से। 7EB84658586। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज उदयपुर चेकावाटी, और आज आपके सामने मैं ऐसी सुपर पावर दिखाऊंगा। पहाड़ों के बीच बियाबान जंगल और साधना केंद्र, और यहाँ के बच्चे सुपर पावर, सुपर मैजिक, सुपर जादू, कुछ भी कह लीजिए, तीसरी आग। ये पहाड़ों का पहले नज़ारा दिखा लीजिए, कितना शांत वातावरण है। ना यहाँ कोई गाड़ी है, ना कोई ट्रेन है, इतना शांत वातावरण है यहाँ पे। एक बार आप आएंगे, आपका मन भी ज़रूर लगेगा। अगर वास्तव में शांत वातावरण में रहने की इच्छुक हैं, और साथ अपने बच्चों को ज़रूर लेके आइए, क्योंकि जो स्टोरी, जो कहानी, जो बच्चों से मैं मिलवा रहा हूँ आज उदयपुर चेकावाटी पहाड़ों के बीच में साधना केंद्र में मौजूद हैं आचार्य संजय शास्त्री। काफ़ी नाम सुना होगा आपने उनका। बच्चों को सुपर पावर बना रहे हैं। अगर आपने इस साधना केंद्र से, या कहीं भी अच्छा साधना केंद्र है, त्रिनेत्र, तीसरी आंख, मैजिक या सुपर पावर बच्चों में जो ये भर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बिगर देखे आपका क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, वो भी ये बच्चे बताते हैं। बिगर देखे एक बार किताब पढ़ के दिखा देते हैं। कैसी किताब देख लीजिए एक बार, रीड करके, कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग, सुपर ब्रांड एम्बेसडर, सुपर पावर, सुपर बच्चे। आप जाइएगा नहीं, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम अंदर चल के वो नज़ारा भी दिखाते हैं, आचार्य से भी बातचीत करवाएंगे, बच्चों से भी मिलवाएंगे। पहले एक बार फिर ये नज़ारा दिखा दीजिए साधना केंद्र का। चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये साधना केंद्र, हरा भरा यहाँ पे चारों तरफ देख लीजिए। अच्छे खासे हरे पेड़ हैं, अच्छा साधना केंद्र है, पहाड़ों के बीच है, शांत वातावरण है, और हवन कुंड है। वो कहते हैं हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ये हवन कुंड है बच्चों के लिए। और यहाँ के सुपर पावर बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये वो बच्चे आने वाले समय में हवा में भी उठेंगे, पानी पे चल के दिखाएंगे। और आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहन रखा आपने, यहाँ तक भी बच्चे बताते हैं। तो अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ अंदर।
अब जो बच्चे मेरे साथ बैठे हैं इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। फटाफट जो भी आइटम है इन्होंने आंख बंद करके अपना उठा के लिए, इनको पता भी नहीं है हम क्या क्या चीज़ें इनको पूछने वाले हैं। आप भी भली बातें देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर वास्तव में अपने बच्चों को आप कुछ बनाना चाहते हैं या फिर जिंदगी भर रट्टा लगाना चाहते हैं, कोचिंग के भरोसे छोड़ना चाहते हैं, तोते की तरह रटते रहिए टर, या वास्तव में कुछ विकास करना चाहते हैं अपने बच्चों का। और आचार्य जी अभी बातचीत कर रहे थे, एक बात और कह रहे थे, ये यहाँ के बच्चे हमारे से पढ़ के जो ये विद्या सीख के जो बच्चे जाते हैं कभी भी किसी पथ के ऊपर मार नहीं खाते और कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकते और कभी भी करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना के जाते हैं और जिस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं वहाँ पे बगैर कोचिंग के ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कोई एक गृहिणी भी थी, वो भी यहाँ सीख रही थी। तो सबसे पहले बेटा आपका नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम अन्नू कुमारी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं नीम का थाना से बिलोंग करती हूँ। ओके अन्नू कुमारी, चलो बेटा। अच्छा मुझे इतना बताइए, अभी आपको कुछ दिख तो नहीं रहा है अभी? पक्का? चलो अच्छा मुझे इतना बताइए, एक टोविल और बांध दीजिए, ताकि ये हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। बेटा कोई पढ़ना इस बेटी को बांध दीजिए, हम दिखा रहे हैं कैमरे में। शास्त्री जी यहाँ पे जो बच्चे आएंगे जी कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। लेकिन नहीं, इनका जीवन सफल बना के जाएंगे, लाइफ सेट हो जाती है। तो अब तक के लगभग कितने बच्चे? 200 के आसपास बच्चे मेरे माध्यम से तैयार हो चुके हैं। तो देश में इतिहास रचने वाले। देखिए आप जैसों का बुद्धिजीवी लोगों का सहयोग रहा तो मेरा जीवन का प्रयास है। सर आचार्य जी मैं एक बात जानना चाहूँगा, अभी बेटी से फिर मैं एक बात फिर तो बेटा अभी रिलैक्स महसूस कर रहे हो आप? जी। कंफर्टेबल? नहीं अभी रिलैक्स है ना बिल्कुल? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं। ओके अभी नीचे पट्टी है, आंखों के ऊपर तौलिया है, ये पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अच्छा मेरे हाथ में है क्या, क्यों बताना चाहिए? पर्पल कलर की बॉल है। पर्पल कलर की बॉल है, क्या बात है। चलो अच्छा बेटा अब कुछ बताना चाहिए? ब्लू कलर की बॉल है। क्या बात है जी। अच्छा अभी कुछ? पिंक और ग्रीन बॉल है। क्या बात है जी, ये तस्वीर देख लीजिए। अच्छा बेटा आपका क्या नाम है, आप बताइए? मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, कौन सी पढ़ते हो आप? मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ। ओके 9th में पढ़ते हैं। तो अभी मेरे हाथों कुछ बताएंगे क्या है? अभी आपके हाथ में ब्लू और स्काई ब्लू के कार्ड हैं, वो बड़े वाले। बिल्कुल आपको भी पता चला? हाँ बेटा? हाँ मेरे को बोल रहे हो? हाँ। थैंक यू। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, ये हमारे साथ कैमरे में दिखाते हैं। अभी है क्या, इन बेटों से पूछेंगे। अच्छा अरे क्या बात है, पूछने से पहले बता दी, क्या बताया आपने? येलो कलर का पी लिखा हुआ है रेड कलर में। येलो कलर का पी लिखा हुआ है रेड कलर में। ओके। अच्छा बेटा आप बताएंगे? मैं उस पे है येलो कलर है और रेड कलर में पी लिखा हुआ है। मेरे हाथ में क्या है अभी? राइट में? राइट हाथ में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बेटे ने बता दिया। अच्छा बेटा अब क्या है मेरे हाथ में? कुछ नहीं है। क्या बात है, बेटी को पता है कुछ नहीं है। मैंने थोड़ा भ्रमित करने के लिए आवाज़ करी थी, वो बेटे भ्रमित हो जाएंगे। अच्छा अभी मैं कुछ और अभी अच्छा नहीं, अच्छा अभी मेरे हाथ में क्या है? एलिफेंट है। चलो ठीक है। अच्छा अभी मैं कुछ और जानने की कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिए हमारे हाथ में अभी क्या होगा, ये इन बेटों को पता। अच्छा ये सबसे पहले कौन बताएगा मेरे हाथ में है क्या? 8 येलो कलर में। क्या बात है, 4 है वाइट कलर में। बिल्कुल। चलो गुरुजी इनाम देंगे, आप सबसे बेस्ट आएगा उनके लिए। चलो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं।
अरे बेटा इतने जल्दी बताने लगे आप तो। चलो चलो चलो, ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे। अब मेरे हाथ में क्या है थोड़ा बताएंगे? कार्ड सबसे पहले येलो वाला वो रिवर्स का है। और लास्ट में रेड कलर का 4 है। ग्रीन कलर का उसके नीचे। जी चलो, अभिमन्यु ये किताब उठाइए। अब बताना कौन कौन बताएगा। अब मेरे हाथ में क्या है बताइए? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा चलो। अब उस साइड मोर है, इस साइड बतख है। क्या बताया? बतख? हाँ, इस साइड बतख है, उस साइड मोर है। क्या बात है बेटा। थोड़ा सा मैं शास्त्री जी से बातचीत करता हूँ, 1 मिनट। गुरु जी। जी सर। माँ मेरे पास शब्द नहीं है। आचार्य जी, जो बच्चे आपने तैयार किए हैं मैं सलूट करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अभिभावक देख रहे होंगे, और अभिभावक क्यों, अभिभावक को भी आना चाहिए। पहले बात तो ये शांत वातावरण, यहाँ पे पहाड़ों के बीच में बिल्कुल शांत। दूसरी बात, आप भी कुछ सीख के जाएंगे अभिभावक, और बच्चे भी सीख के जाएंगे। अब यहाँ पे रहने की क्या सुविधा? यहाँ संपूर्ण सुविधा है जो एक आम घर में होती है। बच्चों को घर जैसा ही माहौल दिया जाता है। ये घर की किसी प्रकार से कोई कमी महसूस नहीं करते। अभिभावक साथ कोई दिक्कत नहीं, रह सकते हैं, व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, अभी यहाँ कोई बच्चा पढ़ना भी चाहता हो और यहीं रहना चाहता हो भाई 1 साल तक लगातार, काफ़ी तो शिक्षण संस्थान है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान, शिक्षा की नगरी है, हब है शिक्षा का। यहाँ पे टाइप? हाँ, साथ साथ मैं करवा सकता हूँ अपना भी। हाँ, टाइप है। ये जो आप काम कर रहे हैं जी। आपको लगता है पूरे हिंदुस्तान में, वो कहते हैं ना कि केला चना क्या बाहर फोड़ सकता है? क्या नहीं फोड़ सकता। बड़ा दुख होता है, रोना आता है जब प्राचीन इतिहास को खंगालते हैं। किसी समय गर्व होता था हमारे पूर्वजों को कि भारत सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था। बाहर के विदेशी लोग विद्या अर्जित करने के लिए, ग्रहण करने के लिए यहाँ हमारे चरणों में रहते थे। लेकिन आज भारत को गरीब नाम से जब संबोधित किया जाता है। हमारे साथ आचार्य जी हैं। सोने की चिड़िया होता था भारत, और सोने की चिड़िया वो इसी वजह से होता था। हर विद्या भारत में थी, हर व्यक्ति में, हर बच्चों में। आज गुरु जी को भी कुछ दुख होता है, क्योंकि आज हमारे पास क्या रह गया है? कुछ बचा है वो अभिभावक वेस्टर्न कंट्रियों की चकाचौंध में पढ़ के बच्चे, वो भी खोते जा रहे हैं धीरे धीरे, और वो सीखना ही नहीं चाहते, कुछ बनना ही नहीं चाहते। तो आचार्य जी प्रयासरत हैं और कर रहे हैं पुरजोर कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, हमारे देश के बुजुर्ग, युवा या कोई भी कम से कम इतना तो बन पाए। मैं ये नहीं कहता सब इतिहास रच सकते हैं, लेकिन एक अच्छा नागरिक तो बने। तो आपको लगता है कितना कारगर साबित होगा? ये 100% यहाँ कोई किंतु परंतु, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि एक भी बच्चा कामयाब नहीं हो पाएगा। आपकी मुहिम की लगता है रंग लाई? हाँ हाँ बिल्कुल। सभ्य शिक्षित लोग इस क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं। हमारे साथी भी कोटा से, बूंदी से, जयपुर से काफ़ी लोग पधारे हुए हैं, जो हमारे साथ में बहुत कंधे से कंधा मिला करके हमारा सहयोग दे रहे हैं। यहाँ खाली राजस्थान और हरियाणा के ऑल ऑफ इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। आप इस विद्या को? जी जी जी, पूरे भारत के अंदर। जी। तो हमारे साथ सुई धागा है, और बच्चों से ये भी कोशिश करवाएंगे, बिगड़ देख के आंखों पे पट्टी बांध के इस बेटी को मैं, आप कहेंगे पट्टी तो पहले इनके बाद में बातचीत करेंगे इन बच्चों से। तो हम पहले तौलिया बांध रखा है इस बेटी की आंखों पे, और ये +2 में पढ़ती है बेटी। ये सुई और धागा इन्हीं को ही देते हैं, क्योंकि ये मेरा भी विश्वास है कि हमने पट्टी बांध रखी इनकी आंखों पे। बेटा ये लीजिए सुई और धागा। अब आप देखते कितनी जल्दी सुई और धागा को ये बेटी देख लीजिए। अच्छा क्या नाम बताया बेटा? अन्नू कुमारी। अन्नू कुमारी। अन्नू कुमारी हमारे साथ खास बातचीत में हैं, +2 की छात्रा हैं। और ये हिमांशु लांबा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिगड़ देखे सुई में धागा, साहब देखते हुए भी नहीं पिरोया जाता लोगों से। अच्छी खासी आंखें तो भी नहीं पिरोया जाता। अब ये तस्वीरों में हिमांशु लांबा आपको दिखा रहे हैं। अब ये देख लीजिए टन कितनी जल्दी बेटी
क्या बात है जी, तालियां तो बजाई दीजिए सभी बच्चे। अच्छा बेटा मुझे इतना बताइए आप, जो उसको दे दीजिए। अब तो हो गया, उसको दे दो। अब मेरे साथ ये बेटी देख लीजिए। चलो धागे को देखते हैं कितनी जल्दी आप पेरो पाते हैं। और ये हिमांशु नाम आपको दिखा रहे हैं। कैमरे की नज़र में कैमरा कुछ के ऊपर है, कुछ बिल्कुल माइंड को, तीसरी आंख को खोल लीजिए और देखते हैं 6 दिन का परिणाम कितना आता है आपके पास 6 दिन में। ये एक कला है मन की आंखों से देखना। गुरुजी ऐसा? जी जी, इनके दिव्य चक्षु खोल जाते हैं, जिनके घटके पट बोलते थे ना, दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाती है। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि दिव्य चक्षु की बातचीत हो रही है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को कहीं ना कहीं, शाबाश, वेरी गुड। ये देख लीजिए, लिया मुझे दे दीजिए बेटा इधर, शाबाश, थैंक यू। ये तस्वीर देख लीजिए। इस बच्चे को 6-7 दिन हुए हैं, छोटा सा बच्चा है, उम्र 7-8 साल होगी इसकी और छोटी कक्षा में पढ़ता है। ये हैं दिव्य चक्षु, तीसरी आंख, त्रिनेत्र। तो ये हमारे साथ खास बातचीत में बने हुए सारे बच्चे। बेटा अपने अपनी पट्टी लगा लीजिए सब। अच्छा ड्राइंग कौन कौन बनेगा आंख बंद करके? चलो पहले इस बेटी से बनवाएंगे। चलो बेटा आपका आंखों में हमने तौलिया बांध रखा है। चलो हिमांशु लांबा कैमरे को फोकस इसकी इनको बेटी पे रखना, ड्राइंग पे। अब ये लीजिए बेटा, आपके ये सारे कलर वगैरह आप देखते हैं। अब आपका इम्तहान है। शाबाश, पूरा नहीं बनना है, सिर्फ निशान लगा दें। बहुत अच्छे। दिव्या बहुत खेच की ब्रीदिंग करें, सभी के माइंड में आ रहा है। क्या नो ठीक है? क्या बात है जी, बहुत अच्छा बेटा, सही चल रहे हो अब तक आप। शाबाश, गुड 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 बेटी, बहुत अच्छा बेटा। शाबाश। क्या बात है जी, क्या बात है। बेटी ने तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा। कुछ और भी कलर एक आधा इसमें नहीं है? चलो आचार्य जी, जी पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा तो यही मानना है, सबसे बड़ी समस्या अभिभावक को ये है, मेरा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन मेरा बच्चा कैसे बने वो हमें नहीं पता, बच्चा जाने। वो फीस इतनी मोटी मोटी भारी भरकम फीस देते हैं, कोचिंग में फिर उनको फिर दोबारा फीस देते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो भी बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते। सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। कई बार हमने कोटा में देखे हैं, अखबार बड़े बड़े होते हैं, आज सुसाइड कर लिया, आज बच्चा पागल हो गया, कहीं नहीं डिप्रेशन का शिकार है। क्या कहेंगे? उसी विषय को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्व में भी ज्योतिष जैसी बहुत विद्याएं रही हैं जो भविष्य के बारे में बताने का काम करते थे, लेकिन आज का मानव ज्योतिष आदि शास्त्रों पर विश्वास न करता है। तो एक वैज्ञानिक विधि भी अभी आई है मार्केट में, जिसको DMIT के नाम से जाना जाता है। वो हम बच्चों का टेस्ट करा लें तो पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चे के लिए कौन सा शिक्षा का क्षेत्र अच्छा रहेगा। डॉक्टर बनना है तो पहले बता देगा कि डॉक्टर के इतने % चांसेज हैं, खिलाड़ी के इतने % चांसेज हैं, वकील के इतने हैं, यानी कि उसमें पहले पता चल जाता है कि बच्चे के लिए ये क्षेत्र लाभकारी होगा। तो पहले DMIT टेस्ट कराएं, उसके उपरांत प्रत्येक बच्चे को मिड ब्रेन एक्टिवेट अवश्य करवा देना चाहिए, जिससे भारी भरकम जो आप बता रहे थे कि फीस लगती है ट्यूशन के नाम से, महंगी स्कूलों के अंदर पहले ही लूट लिया जाता है, गरीब लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी लोगों को तो मैंने देखा है कि ज़मीन बेच करके भी बच्चे पढ़ाने का काम करते हैं, और जो बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं, आगे जा कर के गलत रास्ता चुन लेते हैं, तो माँ बाप का जीवन ही नरक में हो जाता है। तो हमारे साथ ही आचार्य संजय शास्त्री जी खास बातचीत तो बने हुए कुछ बच्चों से और जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब दोबारा लिख दीजिए। डॉक्टर साहब दोबारा लिख रहे हैं। हाँ जी, चलो दिव्या बताओ। दिव्या तो आप बताओ बेटा। हाँ बोलिए।
स्लेट पे जो लिखा है 5 लिखा है। कैमरे में दिखा दीजिए। 5 लिखा है, 5 हम आगे बैठे हैं डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब पीछे बैठे। गायत्री मंत्र का जप करें, ओम का ध्यान करें, मैं जो भी लिखूंगा आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है? जो भी लिखूंगा कंफर्म आ जाएगा। ये आचार्य जी खुद पक्षी का नाम लिख रहा हूं, किसी भी पक्षी का नाम। उसकी इमेज आपके माइंड में बन जाएगी। मैंने जो लिखा है आपके माइंड में आ जाएगा। जिसको पता चले वो प्राप्त करें। खड़े होके बताओ। हाँ, हाँ बता बेटा। मोर आ रही है। कैसा मोर आ रहा है? आपको नहीं बोला मैंने, महेश को बोला। महेश खड़े बेटा, शाबाश, वेरी गुड। डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं कि कैसा मोर आ रहा है? पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। तो ये बेटे ने बता दिया। ये देख लीजिए लंबा सा, ये कैमरे में भी दिखा दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी गेम आंखें बंद करके ऐसे खेल पाएंगे जो खुली आंखों से नहीं खेल सकते। जिसको ड्राइविंग आती है वो अच्छे से मार्केट में ड्राइविंग कर सकता है। छोटे बच्चे हैं, ये रास्ते को अवरुद्ध कर दीजिए, फिर भी बहुत अच्छी गति के साथ में साइकिल चलाएंगे और किसी चीज़ से टच नहीं होने देंगे। इतना इनका फोकस बना रहता है। क्या बात है जी। अच्छा, कौन कौन बच्चा बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल चलाता है? अभी आप साइकिल चलाते हो? सारे साइकिल चला लेते हो, आँख पट्टी बांध के? आदि और कुछ आराम से चला देंगे, बहुत अच्छे से इनका। आदि कुछ चला लूँगा। चला लोगे? क्या बात है। अच्छा, चलाते भी हो कभी? आवाज़ तो आती है। अच्छा, पिछले बैच में भी चलाई थी। अच्छा, थैंक यू। ये 2 बेटे चला सकते हैं, बड़े नटखट है दोनों बेटे ये, आंखों पे पट्टी बांध के। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, ये ऐसे से क्या करते हो? समझ ब्रीथिंग क्या होता है ये? इससे कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। जितनी ऑक्सीजन अंदर जाती है उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता है। तो जब भी करते हो ये ऐसा? हाँ। तो मैं ये समझा आप जैसे खुशबू से देख रहे हो कुछ ऐसा? नहीं। यहाँ अपना आने का उद्देश्य भी यही था। इससे पूर्व हमने सतनाले में, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, सीकर में, पिलानी में काफ़ी जगह अपने सेंटर खोले। लेकिन जितनी आउटपुट पर्वतों में आती है, नदियों के संगम पे आती है, एकांत जगह में आती है, उतनी हम शहरों के अंदर नहीं दे पाते। इसीलिए हम इस तपती हुई धूप के अंदर, इस बियाबान जंगल के अंदर प्रयासरत हैं, तपस्यारत हैं। क्या दिव्या बेटा सोल्व कर सकते हो आप? फटाफट करके दिखा दीजिए। पूरा लोग सभी आपको देख रहे हैं। अब देखते हैं आपको कितना आप इसमें। हमारे साथ ये छोटी सी बेटी बनी हुई देख लीजिए तस्वीरों में। खुद गुरुकुल, कन्या गुरुकुल में पढ़ती हैं ये। यहाँ पे शिक्षा ग्रहण ये भी कर रही हैं। कहती हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता था। घर वाले कहते थे जाओ अंदर से पानी लेके आओ, अंदर जाते ये भूल जाते थे। मंगाया क्या था बाहर, मुझे बड़ी डांट पड़ती रहती थी और पढ़ाई में बिल्कुल 0 से 0 बिल्कुल PCD थी। लेकिन ये सीखने के बाद तो कुछ अलग ही इम्प्रूवमेंट शरीर में, पढ़ाई में और याददाश्त में सब कुछ परफेक्ट है। ये बेटी अभी मैंने बातचीत की बता रही थी। तो ये सोल्व करने में काफ़ी, हाँ, ये अपने आप में टफ होता है, लेकिन जिनका ये अभ्यास होता है वो कर पाते हैं। तो हमारे साथ संजय शास्त्री आचार्य जी खास बातचीत में हैं। पहाड़ों के बीच में उदयपुर शेखावाटी, खुद इनका अपना खुद का विद्यालय है, बिल्कुल एकांत में, पहाड़ों के बीच में, बिल्कुल शांत वातावरण। और यहाँ पे बेलगरी का जूस, और वो भी
जो आश्रमों में मिलता है सेम वही उसी तरीके से, यानी कि शुद्ध शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। वो भी यहाँ खाना भी शायद ही शुद्ध ही होता होगा, क्योंकि आचार्य जी रूल के बड़े पक्के हैं। तो खाने में क्या क्या देते हैं? इनको समय अनुसार मौसमी सब्जियां रहती हैं, फ्रूट्स रहते हैं, सलाद रहती है, और शुद्ध सात्विक भोजन जो घर पे करते हैं उसी के अनुरूप इनकी इच्छा अनुसार बनाया जाता है। जिसकी इच्छा रखते हैं वही भी भोजन इनको दिया जाता है। यानी कि आलतू फालतू चीज़ें नहीं। नहीं, बिल्कुल उनसे बचा करके ही तो यहाँ रखा जाता है। इसका बड़ा परिणाम रहता है, जंक फूड, फास्ट फूड जो बच्चा ग्रहण करेगा वो आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो आचार्य जी दुख नहीं होता आपको? ये जो विद्या है आज हर घर में, हर बच्चे में, हर बच्चे में, मुझे भी ज़रूरत है इसकी, आपको भी ज़रूरत है, सभी अभिभावक को ज़रूरत है, लेकिन किसी घर में नहीं पहुँची, आपको दुख नहीं होता? ये आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से, महान पत्रकारों से मैं आशा करता हूँ कि वो इस तड़क भड़क से दूर और हमारी इस विद्या का प्रचार प्रसार करने के अंदर हमारा सहयोग प्रदान करें, तो ये संभव है। अच्छा आचार्य जी, अभी जो बच्चे अभी अपने अपने तरीके से इन्होंने आंखें बंद करके अपने मन से हर चीज़ को पहचाना, कौन लोग हैं, क्यों आगे नहीं आने देना चाहते इन चीज़ों को? जिनकी माइंडली कुछ मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है कि सब फ्रॉड है, ऐसा हो नहीं सकता। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी। ये देख लीजिए बेटी ने, दिव्या ने सोल्व कर दिया। दिव्या पट्टी हटा लीजिए आंखों से आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी ने ये सोल्व कर दिया, और ये आंखों वाले से नहीं हो सकता सोल्व, देखते देखते, क्योंकि खुली आंखों से ही सोल्व नहीं हो सकता। कई कई दिन तो पूरा पूरा दिन लगा देते हैं, और इन बेटी ने आंखें बंद करके सोल्व कर दिया। और ये बेटी वही है बेटा, आज कुछ अलग ही इम्प्रूवमेंट है आप में। घर वालों की बड़ी झाड़ पड़ती थी आप पे, मंगाया कुछ लेके कुछ जाते थे बाहर, है ना? आज कौन लोग हैं? आज मुझे गर्व होता है इस बेटी के बारे में। अब से पूर्व ये 2 गुरुकुलों के अंदर जा चुकी है, तो गुरुकुलों की जो प्राचार्य हैं उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि आप दूसरे गुरुकुल के अंदर इसको परिवर्तित न करें। मैं अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्रेम करती हूँ, इसने मेरे गुरुकुल की जो है ना शोभा बढ़ाने का काम किया है, मेरा नाम रोशन किया है। लेकिन उस गुरुकुल से दूसरा गुरुकुल मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, वहाँ की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी लगी। वहाँ संस्कृत में परस्पर संवाद होता है, तो मैं देव भाषा को आगे बढ़ाने के लिए इसको उस गुरुकुल में डाला। तो उस गुरुकुल के अंदर भी इस बेटे ने अपना जो अलग प्रतिभा का लोहा मनवाने का कार्य किया है, और ये स्टेज के ऊपर तत्काल कविता बनाने की भी क्षमता इसके अंदर आ गई है। कविता इसके अंदर आ गई। तालियां बजा दीजिए बेटी के लिए। हमें ये भारत चाहिए, इस भारत का निर्माण चाहिए। करेगा कौन? बहुत चुनिंदा लोग हैं, गुरुजी जैसे आचार्य जी जो अपने अपने फील्ड में काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप अपने बच्चों को कितना उस भारत की ओर लेके जाते हैं, ये आप पे छोड़ते हैं। ये सबको सीखना चाहिए, ये अलग विद्या है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो सभी को आनी चाहिए। और मैं भी यहाँ पर 1-2 दिन से इनके साथ हूँ, एक बार पहले भी आया था और आज भी देख रहा हूँ, ये हर बच्चों को आनी चाहिए। तो ये बेटे आपके बच्चे साथ में? हाँ, ये मेरा भतीजा है और ये मेरी बेटी है। अच्छा, इसके माध्यम से बच्चे के अंदर लीडरशिप जागृत हो जाती है। ये जो संकोच, संकीर्ण जो भावना है ये खत्म हो जाती है, बच्चा एकदम फ्रैंक हो जाता है। तो आचार्य जी ने यह भी बता दिया, कई बच्चे दब्बू होते हैं, बोल नहीं पाते, कहीं ना कहीं संकोच करते हैं, खड़ा होने में भी संकोच करते हैं। तो ये लीडर बनने की भावना पैदा करती है ये विद्या। लीडर यानी कि सबसे कुछ अलग हटके, और हम भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ न कुछ सोच समझ के आप लोगों को जन्म दिया है, आपके बच्चों को धरती पे लेके आए हैं। विशेष लाभ मैंने आपको जो अभी बताया कि ये जो पुस्तकें, बच्चों का वजन नहीं होता, इतनी भारी भरकम वजन इनके ऊपर लाद दिया जाता है, उसी की वजह से डिप्रेशन के शिकार होकर के बीमारियों के अंदर ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन आज विद्या इनके लिए आसान हो गई है, भूलना भूल गए हैं। भूल नाम की चीज़ खत्म हो जाती है इनके माइंड में। जो एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, वो सदा सदा के लिए मेमोराइज हो जाता है। अब ये बच्चे फ्लिप करके, ऐसे फ्लिप करके पूरी बुक माइंड में इनको सेव हो जाती है। क्या बात है जी। आदि यहाँ तक पहुँचे हैं क्या अब तक? आप थोड़ा अभ्यास मेरा जारी है। लेके आए वो बुक, हाँ, पिक्चर्स आ जाती हैं। लेके आओ। तो ये कितना समय लग जाएगा इनको? 1 महीना। यानी कि मैंने आपको बताया नहीं, ये बेसिक है, एडवांस फिर सुपर एडवांस।
ESP, ये अभी मिड ब्रेन एक्टिवेशन हुआ है। 3 पड़ाव 3 पड़ाव होते हैं इस विद्या के। ते पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण में क्या होता है? इनके अंदर जो 6 सेंस जागृत कर दी जाती है, जिससे इनको समय लाने लग जाती है। पहले नज़दीक का बताएंगे, फिर दूर का, फिर वो बहुत दूर का। फिर अभी आपने देखे कार्ड बता रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा टेलीपैथी का भी कर रहे हैं। ये फर्स्ट में हो जाता है। तीसरा चरण? तीसरे चंद्र के अंदर तो मैंने बताया ना, ये बुक रीड कर लेते हैं। क्या बात है जी। तो मैं तो इतना जरूर कहूँगा, वास्तव में ही आप उच्च शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, डोनेशन देके बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटरों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये विद्या जो है आपके बच्चे को सुपर पावर जी बिल्कुल जीनियस बना देती है, ब्रिलियंट बना देती है। सुपर कंप्यूटर को भी माप दे सकते हैं ये जी। कंप्यूटर से पहले जो है ना, कोई भी गेम दे दीजिए, कंप्यूटर के साथ में खेलेंगे तो कंप्यूटर को हरा देंगे ये। क्या बात है। कंप्यूटर को यानी कि मशीन को कोई भी हराने की ताकत रखती है ये विद्या, और ये सब आचार्य जी ने ठाना है जी। अच्छा आचार्य जी, कैसे बताइए? इनके माइंड में पिक्चर आ जाती है, आप इनको देंगे तो इनके अंदर क्या स्टोरी है, क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है, ये सब बता देंगे। कुछ पट्टी लगाओ, आधी पट्टी लगाओ, हिमांशु दिव्या पट्टी लगाओ, लीजिए एक एक बुक ले लीजिए। परिकथा उठाओ आप, ये उसको दे दो। आप ले लो, हाँ ठीक है, कोई भी एक एक ले लो, तुम कोई भी एक एक ले लो, एक भैया को दे दो, कुछ एक आप ले लो बेटा। ये फ्लिप करेंगे, फ्लिप करके बता देंगे, इनके माइंड में आएगा, वही बता देंगे। एक मिनट क्लियर। अब ये फ्लिप कर रहे हैं और इसके अंदर जो लिखा है वो इनके माइंड के अंदर जंप कर रहा है। जैसे फोटोस्टेट की जो मशीन के अंदर स्कैन करता है, उसी प्रकार से इनका माइंड स्कैन कर रहा है। क्या बात है जी। ये एक फिल्म आई थी चिट्ठी, रजनीकांत की, वो कंप्यूटर था, उसमें वो सर करके वो किताबों को फेंक रहा था, सर पढ़ के फेंक रहा था। तो ये कंप्यूटर जैसा काम कर रहे हैं बच्चे, ये नहीं कि फिलअप कर रहे हैं। एक बार पन्नों को ऐसे खोल के दिमाग में पता चल जाएगा क्या कुछ कहाँ रीड क्या हो रहा, कौन सा पेज कहाँ से आगे गया है, सारी चीज़ें अभी ये बच्चे बताने वाले हैं। ये पहला ही पड़ाव है, यानी कि बेसिक कंप्यूटर बेसिक सीखते हैं ना, माउस कहाँ है, कंप्यूटर कहाँ है, कीपैड कहाँ पे है, वो पहला अभी बेसिक सीख रहे हैं ये बच्चे, और अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो कितनी देर में रीड हो जाएगा? तो हमारे साथ ये खास बातचीत देख लीजिए तस्वीरों में। आवाज साउंड करें। माइंड में आई है। हाँ बताइए। मतलब एक पिक्चर में एक वो है शिप, उसमें एक लड़का खड़ा है, और एक में एक जल परी है, उसने एक लड़के को बचा रखा है, और एक में एक लड़की रो रही है, और एक लड़का है वो किले पे खड़ा है। मैं आपको फोटो दिखा भी सकता हूँ। सही है। और एक ये बचा रखा, और एक ये। आपको कुछ पता चला? हिमांशु कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, किस चीज़ की बेटा? जैसे लोहन का स्टेचू खड़ा है और लोमड़ी सुती हुई, उसकी साइड में सांप है, और लोमड़ी है वो अपने घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। और है ना पंडित और एक व्यक्ति है, दोनों बातचीत करें आपस के अंदर, ऐसी कुछ आ रही है। थैंक यू। तो ये तस्वीरें देख लीजिए। कहानियाँ उसकी पुस्तक है, विक्रम और बेताल की जो कहानियाँ उससे संबंधित ये पुस्तक है। तो इसमें बहुत सारी जो 32 जो पुतलियाँ हैं वो विक्रम और राजा भोज को जो कहानी सुना रही है वो पुस्तक है ये। और इसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं, जैसे एक जगह शादी हो रही है और एक जगह मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं, और दूसरे स्थान पे एक मतलब पानी में कोई व्यक्ति है जो लकड़ी लेके जिसने, और मतलब वो एक मगरमच्छ उसके सामने है, और ऐसे एक स्थान पे जहाँ मतलब वो मूर्तियाँ है और राजा उसका सिंहासन है, ऐसे से बहुत सारी पिक्चर्स मतलब सामने आ रही है। जी तालियां बजा दीजिए बेटी को। ये बेटी ज़्यादा एडवांस में है। कोई ज़्यादा अभ्यास के ऊपर डिपेंड कर, नहीं ज़्यादा नहीं है, इनसे सबसे कम है, सबसे कम है ये तो। लेकिन वो थोड़ा सा अभ्यास का और कंसंट्रेशन की बात होती है। ऐसा कुछ नहीं, कभी किसी का ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता, जैसे किसी मोबाइल में ज़्यादा रेंज आ जाना, किसी में कम आ जाना। तो हमारे साथ ये खास बातचीत में बच्चे बने हुए हैं, और
कई नामों से इस विद्या को जाना जाता है गुरुजी, फिर दोबारा नाम। इसको सिक्स सेंस, जैसे हमारी 5 इंद्रियां होती हैं तो ये छठी इंद्री है। थर्ड आई, 2 आँखें होती हैं तो तीसरा नेत्र है। इसको चक्रों की दृष्टि से देखें तो ये छठा चक्र है, जिसको हिंदी में अंजना चक्र, इंग्लिश में इसको छठा चक्र कहा जाता है, सिक्स सेंस कहा जाता है। ये जो छठा चक्र जागृत हो जाता है इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, अंजना चक्र कहते हैं। ये बाकी चक्रों को भी आज्ञा देना स्टार्ट कर देता है। जो 5 इंद्रियां काम करती हैं वो अकेली यही इंद्री कर देती है। जैसे आंखें देखने का काम करती हैं तो ये दिव्य दृष्टि जो है खुद देखने का काम करती है। स्मेल का काम भी यही कर देती है, ठंडा गर्म को भी यही बता देती है, यानी कि त्वचा का काम भी यही कर देती है, खट्टा मीठा का काम, जिव्या का काम भी यही कर देती है। और जैसे हमारे पूर्वज जो भविष्यवाणी करते थे, इसके माध्यम से भविष्य में घटने वाली घटनाओं का भी पूरा आभास होने लग जाता है। हम आगे कल क्या होना है, गलत क्या है, सही क्या, ये बता देते हैं। और इससे भी आगे सामने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर घुस करके उसके शरीर में क्या रोग है, क्या बीमारी है, ये प्रेजेंट स्थिति को बता देते हैं। तो कैंप लगाना चाहिए, कैंप लगाने के लिए तैयार है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी आप? जी मैं तैयार। और विद्यालय में आपके यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे तैयार हैं? तो विद्यालय हैं कहाँ कहाँ पे आपके फिलहाल? मेरा सीकर में, पिलानी में, नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, सतनाले में, अपने निज स्थान गांव पत्थरवा में, और ये समदर्शी योग आश्रम किरोड़ी धाम के पास उदयपुर वाटी में। आप कहीं भी आ सकते हैं, सुविधा सब जगह? हाँ, सब जगह सुविधाएं हैं। कुछ नंबर भी देना चाहिए? हाँ, 9992129400। तो इस पे आप अगर वास्तव में ही चाहते हैं कि कुछ बच्चा कुछ करे, कुछ अच्छा सीखे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अकेला एकांत में रहना चाहते हैं तो आप पहाड़ों के बीच में यहाँ आ सकते हैं। अगर आप शहर में हैं तो शहर में भी आश्रम गुरुजी के हैं। तो इन सभी जगह आप कहीं ना कहीं जा सकते हो, कम से कम कुछ बच्चों को सिखा सकते हो, खुद अपने आप भी सीख सकते हो। तो हमारे साथ बच्चे जो हम पेज बताएंगे और वो रीड करना है, वो भी टैलेंट दिखा देते हैं इन बच्चों में। कोई हवा में तीर नहीं मार रहे, विद्या हकीकत में है लेकिन दबा दी गई थी। अब कहीं ना कहीं फिर दोबारा से ये विद्या उभर के आ रही है। बेटा पहले आपसे जान लेते हैं। अच्छा, हाथ में क्या 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 आपके क्या ले रखा आपने? ठीक है, तो थोड़ा तेज बताइए। हाँ जी, पुस्तक है मेरे हाथ में। ओके जी। अच्छा, हम जो पूछेंगे इस पुस्तक में बताएंगे आप? जी। आप थोड़ा हम ले लें हाथ में? जी बिल्कुल। ओके, थोड़ा हम इस पेज में देख लेते हैं, थोड़ा क्या पढ़ना है बेटी को, थोड़ा सा ये भी मैन बताएंगे। ये थोड़ा सा पेज देख लीजिए, कैमरे में दिखा देते हैं हम आपको। बीच में से निकाला है और हम किस बेटी से पूछना चाहेंगे? बेटा थोड़ा सा बताएंगे क्या लिखा हुआ है? जी। चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। ये पुस्तक साये में धूप दुष्यंत कुमार जी द्वारा जो रचित काव्य संग्रह है उसके कुछ गज़लों की पुस्तक है। तो इसमें कुछ गज़लें अंकित हैं, जैसे ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों की, जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। क्या बात है जी, ये कहिए लिखा हुआ है। ये तस्वीर देख लीजिए बेटी ने जो बताया है, ये देख लीजिए। थोड़ा सा अंदर के पेज से हम थोड़ा सा बेटी को ले, बेटा हाथ में पकड़ो अपनी बुक को और बता दीजिए फटाफट। निम्नतम प्रतिरोधक, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, क्या बताया? निम्नतम प्रतिरोधकता के रास्ते। किसी संजीव की तरह की सलाह या विचार भी अपने अंतिम गंतव्य की ओर सीधा प्रस्थान करेगा। हमारे मामले में विचार या सलाह का अंतिम गंतव्य हमारा। थैंक यू। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। बेटा कौन से नोट हाथ में आपको बताना है? आंखों पे पट्टी, गुमनाम अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं देता है। कहाँ चल रहा है, कहाँ उतरना है, कहाँ सीढ़ी है, कुछ पता नहीं है इन बच्चों को। अब बहुत ही फॉरवर्ड बच्चे हैं ये। और डॉक्टर साहब बात बता रहे थे अभी, कभी ये बच्चे झूठ नहीं बोलते, किसी प्रलोभन में नहीं आते। साधना केंद्र के बच्चे, संजय शास्त्री आचार्य जी मेरे साथ बातचीत में बने हुए हैं। कभी किसी गीता पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है इन बच्चों को। जो बोलेंगे सच बोलेंगे, जो देखेंगे वो ही बताएंगे। ये है इन बच्चों के सुपर पावर। सैल्यूट करता हूँ इस साधना केंद्र को और आचार्य संजय शास्त्री जी को।
डॉक्टर साहब बता दीजिए ये कितना है? 10 का नोट है, ये देख लीजिए। ये कितना है? जी ये कितना है? अच्छा अभी दोबारा से पूछिए डॉक्टर साहब। 500 का नोट है। अभी कागज का टुकड़ा आपके पैर के नीचे रख रहा हूँ मैं, इस पे लिख के बताओ क्या क्या लिखा है इसके ऊपर। एक मिनट, अभी नहीं बताना डॉक्टर साहब। कागज का क्या रखा है? कागज का टुकड़ा इसके पैर के नीचे रखा है और ये पढ़ के बताएगा क्या लिखा है। ये 100 रुपए का नोट है। क्या बात है जी, ये देख लीजिए तस्वीरें, उठा लीजिए बेटा। आदित्य इसके नंबर बताओ। 100 के नोट के नंबर अभी जान लेते हैं आदित्य से। 7EB84658586। क्या बात है जी, ये तस्वीरें हैं और ये दिखा दीजिए। जो नंबर बेटे ने बोले आप रीड कर लीजिए, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं वो नंबर है, रीड कर लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये सुपर पावर या फिर सुपर जादू देख लीजिए, क्योंकि कई लोग इसको जादू भी बना देते हैं इसको, लेकिन ये विद्या है, जादू नहीं है। अच्छा मैं आपके पीछे खड़ा हूँ बेटा, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में आपके पीछे क्या है और क्या क्या उसमें लिखा है? रेड कलर का 0। शाबाश, मुझसे बोलो बेटा। रेड कलर का 0। शाबाश। और हाँ बताओ। एक हाँ, रेड कलर का 7। क्या बात है जी। और इनके पैर के नीचे मैंने रखा। अच्छा पैर के नीचे रखा है आप क्या? येलो कलर का 0। मैं पैर के नीचे वाला बताऊं? हाँ बताइए। ग्रीन कलर का 3। हटाओ। उठा लीजिए, कैमरे में दिखाइए फटाफट उठा के। आप उधर आगे कैमरा, ये रहा ये। हाँ। क्या बताया था आपने? ये येलो कलर का 0। देख लीजिए और आप कैमरे की तरफ और मैं उधर कीजिए। हाँ मैंने बताया था ग्रीन कलर का 3। ये देख लीजिए, ये है सुपर पावर और हिंदुस्तान सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और आचार्य जी बच्चों को सुपर पावर बना रहे हैं। हमारे साथ आचार्य जी खास बातचीत में बने हुए हैं। समदर्शी योग आश्रम करोड़ी धाम उदयपुर शेखावाटी, यहाँ पे हम मौजूद हैं और चलते चलते आचार्य जी से और जान लेते हैं। पर्वतों की श्रृंखला जो हिमांशु लांबा दिखा रहे हैं, ये कौन सा पर्वत बोलते हैं? इसको मालकेतु पर्वत के नाम से जाना जाता है। मालकेतु पर्वत है ये। तो कुछ लोगों को ये कहना चाहेंगे जो बच्चे मंदबुद्धि हैं, जिनका थोड़ा कम दिमाग काम करता है और कई जैसे ऐसी चीज़ें, कुछ कहना चाहेंगे? ये आपने क्षेत्र के बारे में बात करी, ये क्षेत्र बहुत ही रमणीक, प्राचीन, वैदिक, पौराणिक काल से ही ये तपस्या का केंद्र रहा है। यहाँ भगवान परशुराम ने भी अपने प्रायश्चित करने के लिए यहाँ तपस्या की और सूर्य मंदिर की स्थापना की। सूर्य का अपनी सपत्नीक मंदिर अगर कोई है तो तीर्थराज लोहारगल है। इसके उपरांत पांडवों के अस्त्र शस्त्र भी यहीं गले, इसलिए लोहारगल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उससे पहले ये सूर्य मंदिर के नाम से ही जाना जाता था। ये बहुत ही तेज तप व त्यागमय भूमि है। यहाँ पर कोटि रत्न ज्योति जो दुर्गा जी की आरती में आता है वो यही जगह है मालकेतु। इसके पास में 51 सिद्धपीठों में से एक जो शाकंभरी का सिद्धपीठ है वो भी यहाँ है। अमृत कुंड की 7 धाराएं यहाँ फूटती हैं, जिनमें रावण कुंड, शेष कुंड, केरोड़ी कुंड, शाकंभरी कुंड, लोहारगल कुंड। उसके पास में ही अपना ये समदर्शी योग आश्रम बना हुआ है जिसके अंदर हम साधना करते हैं। तो इस जगह को आपने क्यों चुना, समदर्शी आश्रम को? इसको चुनने का कारण लंबा सब यह था कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का अथाह भंडार है, ऑक्सीजन की बहुत भरपूर मात्रा है। जैसे अब कुछ समय पहले ही हमारी परीक्षा ली गई कोरोना काल के अंदर, लोगों के पास में पैसे के बहुत बोरे के बोरे रखे थे, लेकिन फिर भी प्राणों से हाथ धो बैठे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। और ऐसी जगह की उन्होंने खोज की तब वो जैसी जगह नहीं मिली। सारी पॉल्यूशन से दूषित है, कहीं साउंड पॉल्यूशन है, कहीं एयर पॉल्यूशन है। ये बिल्कुल साधना के लिए उपयुक्त स्थान है। मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, थानो, देहरादून काफ़ी जगह घूमते मैं इधर माउंट आबू भी गया और भी काफ़ी जगह घूमते मुझे ये जो जगह मिली, इसके अंदर जो मेरे को ध्यान लगा, मेरे को जो ऊर्जाएं मिली, शक्तियां मिली, तो इन्होंने मेरे को आकर्षित किया। और यहाँ मैं बच्चों का जो मेडिटेशन कराता हूँ, ध्यान कराता हूँ, या उन साथियों का जो ध्यान कराता हूँ जो दिव्य देव दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी साधना को, सिद्धि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो यहाँ आएँ और 5 दिन के अंदर दिव्य दृष्टि प्राप्त करें।
ये मेरा दावा है। थैंक यू आचार्य जी बातचीत। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो पर्वतों के बीच, श्रृंखलाओं के बीच हमारे साथ आचार्य जी खास बातचीत में थे। पूरा हम आपको दिखा चुके हैं, बच्चों से मिला चुके, आचार्य जी से बातचीत, यहाँ के अभिभावक जो बच्चों के साथ हैं, जो नए आए हैं, सबसे बातचीत करवा चुके हैं, जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं, जिनकी साधना पूरी नहीं हो रही है, जो वास्तव में ही अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, जो दुखी हो चुके हैं वेस्टर्न कंट्री भाग दौड़ से, तो वास्तव में साधना कुछ करना चाहते हैं, कुछ रिलैक्स लेना चाहते हैं साधना करके, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।